हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी ऑफ जीनियस क्लासेस सागर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 चैप्टर नंबर 13 यूनिट नंबर 8 नाभिक का लेक्चर नंबर 6। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक छोटा सा रिकैप कराना चाहता हूँ। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि आखिर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्या कहलाती है और एक हमने ग्राफ के माध्यम से इसकी बात को भी जाना था। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि केमिस्ट्री में क्लास 12 केमिस्ट्री में एलेंगम आरेख होता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर उसी लेवल का, उसी कठिनाई का हमने बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का ग्राफ भी समझा था। देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए ग्राफ केवल समझने के लिए ही था और इसे हमने काफी अच्छी तरीके से समझा था। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है नाभिकीय बल। और फ्रेंड्स, आज एक हम डेरिवेशन भी करेंगे जो बोर्ड के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण है। फोर्स चार प्रकार के होते हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। मतलब पहला गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा विद्युत चुम्बकीय बल, तीसरा प्रबल नाभिकीय बल और चौथा है वो है दुर्बल नाभिकीय बल। हाँ फ्रेंड्स, हमारी प्रकृति में ये चारों बल विद्यमान होते हैं। तो हम आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं कि आखिर नाभिकीय बल कहलाता क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं और समझते हैं कि आखिर नाभिकीय बल कहलाता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, कहनी सुनने की कहानी हो गई है कि भाई किसी परमाणु की नाभिक में जो मुख्यतः कण होते हैं वो होते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं और हम न्यूट्रॉन्स व प्रोटॉन्स को एक साथ न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कल्पना कीजिए जैसा कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, किसी परमाणु के नाभिक में मुख्यतः कौन से कण पाए जाते हैं? भाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। हम सभी जानते हैं इनको एक साथ न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो भाई मुझे एक बात बताइए, क्या सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता है? आप कहेंगे सर ऑब्वियसली, जब कोई दो समान प्रजाति के या फिर सजातीय आवेश एक दूसरे के पास होते हैं तो भाई वो तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित जरूर करते हैं। तो ठीक भाई, वही सिद्धांत, वही एप्लीकेशन यहाँ पर भी अप्लाई होनी चाहिए कि भाई न्यूट्रॉन व प्रोटॉन में जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन प्रोटॉन भी तो एक साथ ही होंगे। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मतलब ये सब नाविक में एक प्रकार से गुथे हुए हैं। तो प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि भाई नाभिक तो हमारा स्टेबल है, प्रोटॉन एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश से उस पर पर्टिकुलर परमाणु का नाभिक विखंडित नहीं हो पा रहा है। मतलब गॉड ने कोई ना कोई हमें एक ऐसी चीज जरूर दी है जिस कारण से जो प्रोटॉन है एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, या फिर प्रतिकर्षित कर भी रहे हैं तो वो उस परमाणु के नाभिक को छोड़कर कहीं नहीं जा पा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे एक नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है, वो है नाभिकीय बल, या फिर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो फ्रेंड्स, चलिए समझ लेते हैं कि आखिर नाभिकीय बल कहलाता क्या है। परमाणु के नाभिक में कणों को, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कणों से तात्पर्य किस चीज से है? नाभिक में ऑब्वियसली न्यूट्रॉन्स व प्रोटॉन्स ही पाए जाते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर न्यूट्रॉन व प्रोटॉन को टारगेट में रखकर बात की जा रही है। वो कह रहे हैं कि परमाणु के किसी नाभिक में कणों को परस्पर बांधे रखने के लिए एक भिन्न प्रकार की शक्तिशाली आकर्षण बल की आवश्यकता होती है, जिसे नाभिकीय बल कहा जाता है। हाँ फ्रेंड्स, देखिए जब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच किसी नाभिक में प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, वो भी काफी शक्तिशाली बल होता है। तो हमें एक ऐसे शक्तिशाली बल की आवश्यकता होगी जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाली प्रतिकर्षण बल से भी अधिक हो। तो उस बल को कहा जाता है नाभिकीय बल। हाँ, यदि आपसे कोई पूछे कि नाभिकीय बल की विशेषता क्या है, तो आप कह सकते हैं कि सर नाभिकीय बल की सीमा होती है, वो होती है कि भाई प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच जो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है उससे भी ज्यादा शक्तिशाली आपका नाभिकीय बल होता है। हाँ फ्रेंड्स, हमारी प्रकृति में जो चारों बल विद्यमान है उनमें से जो शक्तिशाली बल है वो नाभिकीय बल ही है। हालांकि नाभिकीय बल के भी फिर दो प्रकार हो गए, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। वैसे वो हमारा टॉपिक नहीं है, हम स्पेशली टारगेट में रखकर बात कर रहे हैं नाभिकीय बल या फिर न्यूक्लियर फोर्स को। तो हमारी प्रकृति में जितने भी बल विद्यमान है उनमें जो सबसे शक्तिशाली बल है वो नाभिकीय बल ही है। इन्होंने आगे लिखा है कि यह बल इतना अधिक शक्तिशाली होता है कि धनावेशित प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बलों से अधिक प्रभावी होकर प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों दोनों को नाभिक की सूक्ष्म आयतन में बांधे रखता है। हाँ फ्रेंड्स, जब हमने नाभिकीय बल का इंट्रो समझा था तभी हमने समझ लिया था कि आखिर नाभिकीय बल ही वो कारण है, वो रीजन है जिस कारण से प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों ही नाभिक में एक छोटे से बिंदु पर संकुचित होते हैं। क्योंकि जो नाभिकीय बल होता है वो काफी शक्तिशाली होता है और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल परिमाण का आपका नाभिकीय बल होता है। तो फ्रेंड्स, नाभिकीय बल की कुछ विशेषताएं पढ़ने जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि आखिर न्यूक्लियर फोर्स या फिर नाभिकीय बल क्या कहलाता है। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और एस टाइप कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे क्या कह रहा था कि आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए फ्रेंड्स,
यूनिट नंबर 8 से 6 नंबर का क्वेश्चन आना है और 4 अंकों का एक क्वेश्चन भी आना है। तो फ्रेंड्स अक्सर पूछ लिया जाता है कि सर नाभिकीय बल को समझाइए और नाभिकीय बलों की विशेषताओं को समझाइए। देखिए स्टूडेंट्स, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक, संहारिक। ये क्वेश्चंस भी अक्सर आ जाया करते हैं, लेकिन वो टॉपिक हैं, वो जो कॉन्सेप्ट हैं, वो अधिकांशतः आपके एक एक अंक के ऑब्जेक्ट में ही पूछे जाते हैं। अब हम आज की क्लास में जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो फ्रेंड्स, नाभिकीय बल की विशेषताओं को जानने की कोशिश करते हैं। तो सन 1930 से 1950 के बीच किए गए विभिन्न प्रयोगों द्वारा प्राप्त हुई निष्कर्षों के आधार पर नाभिकीय बल की निम्न विशेषताएं बताई गई। मतलब इस लाइन का सिंपल सा मतलब है 1930 से 1950 तक कुछ वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए, कुछ स्टडी की और उन्होंने हमें बताया कि भाई नाभिकीय बल की आखिर क्या कुछ विशेषताएं होती हैं। तो पहली विशेषता है कि नाभिकीय बल लघु परासी होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस पॉइंट को मुझे आपके लिए समझाने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए और आपको समझने में भी कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नाभिकीय बल लघु परासी होते हैं। एक बात बताइए, आप किसी तत्व के परमाणु को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। हाँ सर, वैसे तो देख सकते हैं, आप शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी, लेकिन आप सामान्य नेत्रों से बात करें तो नहीं देख सकते हैं। मतलब तो भाई मेरे देखिए, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच किसी परमाणु के नाभिक में इनके बीच की दूरियां काफी कम होती हैं। यदि हम शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी देखें तो उसमें भी हमें काफी मशक्कत करनी होगी। तो फ्रेंड्स, इस कारण से देखिए नाभिकीय बल का अस्तित्व भी आया था। नाभिकीय बल की जब वैज्ञानिकों ने खोज की तो इस कारण को ही एक्सप्लेन करने के लिए की कि भाई आखिर क्या वो कारण है कि प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित, प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो नाभिक में ही बने हुए हैं, तो तब नाभिकीय बल का कॉन्सेप्ट आया। तो इस कारण से नाभिकीय बल लघु परासी होते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों नाभिकीय बल लघु परासी होते हैं। स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट है नाभिकीय बल आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम बल। हाँ फ्रेंड्स, किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल ही होता है, जिसे हम स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं। हमने फर्स्ट यूनिट में काफी अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। और फ्रेंड्स, द्रव्यमानों के बीच निश्चित तौर पर गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य करता है। तो नाभिकीय बल जो होता है वो कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों से अत्यधिक शक्तिशाली होता है। हाँ फ्रेंड्स, क्लास की स्टार्टिंग में ही मैंने आपके लिए बता दिया था कि हमारी प्रकृति में जितने भी बल विद्यमान हैं, उन बलों में से जो सबसे शक्तिशाली बल होता है वो नाभिकीय बल ही होता है। फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट है न्यूक्लियनों के बीच की दूरी बढ़ाकर कुछ फेमटोमीटर से अधिक करने पर उनके बीच लगने वाला नाभिकीय बल तेजी से घटकर शून्य किया जा सकता है। फ्रेंड्स, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि न्यूक्लियन को हम कहते हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों की सम्मिलित संख्याओं को हम न्यूक्लियन कहते हैं। इतना तो आप समझते हैं, इतना जानते हैं। तो वो कह रहे हैं कि यदि हम न्यूक्लियनों के बीच की दूरी कुछ फेमटोमीटर से अधिक कर दें। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए बता देता हूँ कि आखिर फेमटोमीटर क्या कहलाता है। देखिए, एक फेमटोमीटर में होते हैं 10 की घात -15 मीटर। हाँ फ्रेंड्स, फेमटोमीटर दूरी नापने का एक काफी छोटा मात्रक है। जैसे दूरी का मात्रक एक एंगस्ट्रॉम होता है, एक एंगस्ट्रॉम में 10 की घात -10 मीटर होते हैं। ठीक वैसे ही फेमटोमीटर भी दूरी का एक छोटा मात्रक है। तो वो कह रहे हैं कि यदि हम न्यूक्लियनों मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच की दूरी कुछ फेमटोमीटर अधिक कर दें, मतलब कुछ फेमटोमीटर बढ़ा दें, तो ऐसा करते ही हम उस नाभिकीय बल को तेजी से घटाकर शून्य कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, देखिए एक प्रकार से हमारे लिए ऑप्शन मिलेगा। देखिए, हमने कल की क्लास में क्या जाना था कि बंधन प्रति न्यूक्लियन जो ऊर्जा होती है वो किसी परमाणु के नाभिक को विखंडित करने के लिए आवश्यक होती है। मतलब यदि हमें उस परमाणु के नाभिक को तोड़ना है तो हमें उतनी एनर्जी देनी होगी, जिसे हमने डेल्टा EBn से दर्शाया था। तो फ्रेंड्स, ये उसकी ऑप्शन आ गई यहाँ पर। यदि हम उन न्यूक्लियनों के बीच की दूरी कैसे भी करके, मान लीजिए वैसे हमारी पहुंच परमाणु तक तो नहीं है सामान्य तरीके से, लेकिन कल्पना कीजिए कि कैसे भी करके हम प्रयोगों के दौरान उस परमाणु के नाभिक में पहुंच गए। नाभिक में पहुंचते ही हमने उसके न्यूक्लियनों के बीच की दूरी कुछ फेमटोमीटर बढ़ानी। देखिए फ्रेंड्स, फेमटोमीटर एक बार फिर से मैं आपके लिए बता देता हूँ, काफी छोटा मात्रक होता है। तो यदि हम न्यूक्लियनों के बीच की दूरी कुछ फेमटोमीटर बढ़ा देते हैं तो जो वहां पर नाभिकीय बल कार्य कर रहा था वह तेजी से घटकर शून्य हो जाएगा और परमाणु का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। देखिए भाई, तो ठीक ऐसे ही हम नाभिकीय बल को वहां पर घटाकर शून्य कर सकते हैं, बस हमें न्यूक्लियनों के बीच की कुछ दूरी ही बढ़ानी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास को अगले पॉइंट की ओर ले चलते हैं, जो कि है यदि नाभिकों के बीच की दूरी 0.8 FM मतलब फेमटोमीटर। आपकी रेडियो वाली FM नहीं, यहाँ पर FM का मतलब होगा फेमटोमीटर। तो यदि नाभिकों के बीच की दूरी 0.8 फेमटोमीटर से अधिक होती है तो ये बल आकर्षण बल होते हैं, और 0.8 फेमटोमीटर से कम दूरियों के लिए ये बल प्रतिकर्षण बल होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्होंने एक बैरियर बना दिया है। मतलब यदि आपका जो नाभिकीय बल का परिमाण होगा वो 8 फेमटोमीटर से कम हो गया तो वह बल होगा वो आकर्षण प्रवृत्ति का होगा,
और यदि इस बैरियर से इस जो हमने बैरियर बनाया है 0.8 फेमटोमीटर का, वैज्ञानिकों ने स्टडी में पाया कि भाई यदि 0.8 फेमटोमीटर से कम दूरियां हो गई तो भाई वहां पर इस बल की प्रवृत्ति हो जाएगी, वो प्रतिकर्षित करने की ही हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, तीसरे पॉइंट में उन्होंने कहा है कि यदि आप दूरी को घटाते बढ़ाते हैं तो बल को कम कर सकते हैं। चौथे पॉइंट में उन्होंने बता दिया है यदि 0.8 फेमटोमीटर से कम तो भाई प्रतिकर्षण और 0.8 फेमटोमीटर से अधिक तो आकर्षण बल। मतलब जैसे जैसे दूरी परिवर्तित होगी तो यहाँ पर नाभ के बल की प्रवृत्ति भी चेंज होती जाएगी। यदि 0.8 से अधिक होगा तो भाई आकर्षण बल की प्रवृत्ति अपना लेगा, और यदि 0.8 फेमटोमीटर से कम हो जाता है तो यहाँ पर नाभ के बल प्रतिकर्षण बल की प्रवृत्ति को अपना लेगा। तो फ्रेंड्स, इसका पांचवा पॉइंट है कि न्यूटन न्यूटन न्यूट्रॉन प्रोटॉन एवं प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाले नाभिकीय बल लगभग समान परिमाण के होते हैं। हाँ भाई, देखिए आप सर बात करेंगे कि भाई न्यूटन तो उदासीन कण है, लेकिन न्यूटन न्यूटन के बीच बल कैसे लग रहा है। देखिए सर, यहाँ पर हम स्थिर विद्युत बल या फिर कूलम बल की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम किसको टारगेट में रखकर बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम नाभिकीय बल या फिर न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर न्यूटन 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 प्रोटॉन या फिर प्रोटॉन प्रोटॉन इनके बीच जो नाभिकीय बल लगता है वह परिमाण में लगभग समान ही होते हैं। मतलब इनके बीच कोई भेदभाव नहीं होता है, जैसा कि आवेश के दौरान होता है, कूलम बल के दौरान होता है। ठीक नाभिकीय बल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब सबके बीच एक सा बल लगेगा, सबके बीच एक समान परिमाण का बल कार्य करेगा। हमारा अंतिम पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वो है कि नाभिकीय बल विद्युत आवेशों पर निर्भर नहीं करते हैं। भाई जग जाहिर सी बात है। देखिए यहाँ पर नाभिकीय बल की जो हमने विशेषताएं ली गई उनको एक सीक्वेंस में, एक विशेष क्रम में लिया है। पांचवें पॉइंट में उन्होंने बता दिया कि भाई न्यूटन 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 प्रोटॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच जो बल लगेगा, नाभिकीय बल लगेगा, उसमें समान प्रवृत्ति का ही बल हमेशा कार्य करेगा। और अगले पॉइंट में वो कह रहे हैं कि नाभिकीय बल विद्युत आवेशों पर निर्भर नहीं करते। एक बात बताइए सर, क्या न्यूटन और प्रोटॉन के आवेश समान होते हैं? नहीं सर, न्यूटन उदासीन कण होता है, प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। तो बस वही तो यहाँ पर हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नाभिकीय बल जो होते हैं वो विद्युत आवेशों पर बिल्कुल निर्भर नहीं करते हैं। ठीक वैसे ही तो न्यूटन 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 प्रोटॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच नाभिकीय बल लगता है वह परिमाण में लगभग समान ही होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारी कहानी रही नाभिकीय बल की। यदि बोर्ड एग्जाम में आपको समझाने आता है तो वो पूछेंगे कि भाई नाभिकीय बल को समझाइए और नाभिकीय बल की कोई 4 विशेषताएं समझाइए। तो फ्रेंड्स, आपको इन विशेषताओं में से कोई भी 4 विशेषताओं का चयन कर लेना है, और मैं आशा करता हूं कि आप काफी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर कैसे ये विशेषताएं, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट हमने लिया था कि नाभिकीय बल लघु पराश्रय होते हैं। निश्चित तौर पर जो नाभिकीय बल अप्लाई होते हैं वो कम दूरियों के लिए ही अप्लाई होते हैं। दूसरे पॉइंट में हमने लिया था कि नाभिकीय बल आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम बल और द्रव्यमानों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। हमने क्लास की स्टार्टिंग में भी कहा था कि भाई जो आपका न्यूक्लियर फोर्स होगा वह कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल, केवल यही दोनों बल नहीं है, हमारी प्रकृति में जितने भी बल हैं उन सब में से जो शक्तिशाली बल होता है वो नाभिकीय बल ही होता है। अगला पॉइंट लिया है हमने, यहाँ पर वैज्ञानिकों ने कुछ स्टडी की, कुछ प्रयोग की और उन्होंने बता दिया कि यदि भाई नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन, जिन्हें हम एक साथ न्यूक्लियॉन कहते हैं, उनकी बीच की दूरी कुछ फेमटोमीटर से अधिक कर दें तो उनके बीच नाभिकीय बल तेजी से घटकर शून्य किया जा सकता है। इसका मतलब है कि यदि हमें किसी नाभिक को विघटित करना है, किसी परमाणु के नाभिक को छद विच्छेद करना है, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। कैसे भी करके आप उसके नाभिक तक पहुंच बना लीजिए। नाभिक में पहुंच बनाते ही उसके न्यूक्लियनों के बीच की दूरी आपको कुछ फेमटोमीटर अधिक कर देनी है। जैसे ही आप उस दूरी को, जो आपके लिए आवश्यक दूरी होगी, उसको बना देंगे तो नाभिकीय बल तेजी से घटकर शून्य कर सकते हैं और परमाणु के नाभिक को आप तोड़ सकते हैं। चौथे पॉइंट में उन्होंने तीसरे पॉइंट को कुछ खास तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने 0.8 फेमटोमीटर को एक बैरियर बना दिया, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि भाई नाभिकों के बीच की दूरी यदि 0.8 फेमटोमीटर से अधिक होती है तो जो आपका नाभिकीय बल होगा वह आकर्षण बल हो जाएगा, और यदि 0.8 फेमटोमीटर से कम दूरी हो जाएगी तो जो आपका नाभिकीय बल होगा वो प्रतिकर्षण बल की प्रवृत्ति को अपना लेगा। फ्रेंड्स, पांचवें पॉइंट में उन्होंने कहा है कि न्यूटन 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 प्रोटॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाले नाभिकीय बल लगभग समान परिमाण के होते हैं। मतलब यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता है, सबके बीच एक समान ही फोर्स अप्लाई होता है। बस छठे पॉइंट में उन्होंने क्या खास कहा है, छठे पॉइंट में हमसे कहा है कि नाभिकीय बल जो होता है वह विद्युत आवेशों पर निर्भर नहीं करता है। देखिए भाई, हमने कूलाम बल में पढ़ा था, कूलाम बल होता है वह आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं। जो आपका नाभिकीय बल होता है वह विद्युत आवेशों पर निर्भर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की हमारी क्लास होती है कंप्लीट। स्टूडेंट्स, हमारी क्लास खत्म हुई है, क्विज खत्म नहीं हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी क्लास के लास्ट सेगमेंट की ओर चलते हैं, जो कि है क्विज। देखिए फ्रेंड्स, क्विज स्टार्ट होने से पहले मैं आपके लिए कुछ छोटी सी बात आपसे करना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, चूंकि अब शासन की नज़र में आपकी पढ़ाई तो हो रही है, आप पढ़ाई करें या फिर ना करें वो आपका मैटर होता है। देखिए फ्रेंड्स,
यदि जो स्टूडेंट जीनियस क्लासेस का सब्सक्रिप्शन भी लिए हुए हैं उनके लिए भी यूनिट नंबर 8 यहीं से पढ़नी होगी। हाँ फ्रेंड्स, उनके लिए भी मैं स्पेशली तौर पर कहना चाहता हूँ, कुछ लोग होते हैं जो नहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी यूनिट नंबर 8 यदि उनके लिए पढ़नी हो तो केवल यहीं से ही पढ़नी होगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं नहीं कहता हूँ कि आप केवल मुझसे ही पढ़ें, आप यूट्यूब पे या फिर कहीं भी ऑफलाइन जहाँ भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा ना हो कि आप यूनिट नंबर 8 को, चैप्टर नंबर 12 और 13 को छोड़ ही दें। भाई ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि फिर लास्ट में आप आईएमपी खोजेंगे, कुछ आईएमपी क्वेश्चन लगा के चले भी जाएंगे और बाई चांस वो क्वेश्चन नहीं आए तो आपका रिजल्ट खराब होगा। और देखिए फ्रेंड्स, अभी तो आपके पास मौका है कि आप बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कुछ सीख भी सकते हैं। तो देखिए, आपको जहाँ पढ़ना हो पढ़े, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई से लिंक ना तोड़ें कि अभी कोरोना महामारी चल रही है या फिर कुछ भी हो रहा है, स्कूल नहीं लग रही है, आप अपने आप से एक्सक्यूज बना रहे हैं। वास्तव में कुछ नहीं है। देखिए, जैसे हम लोग के एग्जाम हो गए थे 12th की, ठीक वैसे ही आपकी भी कुछ व्यवस्था बना दी जाएगी और आपके एग्जाम भी हो जाएंगे। आपके एग्जाम भी तय समय पे हो जाएंगे। हो सकता है थोड़ी सी वो आगे बढ़ा दें, लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखें, आपके एग्जाम जरूर होंगे। मतलब आपको अपने आप से कोई एक्सक्यूज तो नहीं मिलेगा कि भाई यह कारण था कि मैं नहीं पढ़ सका, वो कारण था। तो फ्रेंड्स, आपके लिए पर्याप्त समय है, कहीं इंस्टीट्यूशन नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना है, घर में है आप, पर्याप्त समय है आपके पढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम अपना क्विज स्टार्ट करते हैं। हमारे क्विज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा बल नाभिक को एक छोटे से आयतन में बांधे रखता है? ऑप्शन ए है आकर्षण बल, ऑप्शन बी प्रतिकर्षण बल, ऑप्शन सी नाभिकीय बल, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। तो किस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। हाँ, नाभिकीय बल ही है जो नाभिक को एक छोटे से आयतन में बांधे रखता है। तो किस स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि नाभिकीय बल की क्या विशेषता है। आपके लिए 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक ऑप्शन को चूज करना है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए दीर्घ परासी, ऑप्शन बी लघु परासी, ऑप्शन सी दोनों सही है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। तो किस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। हाँ, नाभिकीय बल लघु परासी होता है, क्योंकि नाभिकीय बल ही वो कारण है जो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों को उनके प्रतिकर्षण बल के बावजूद बांधे रहता है। तो हम कह सकते हैं कि नाभिकीय बल की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है कि नाभिकीय बल लघु परासी होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है कि प्रबल बल का चयन कीजिए। आपके लिए 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उन ऑप्शंस में से आपको एक शक्तिशाली बल का चयन करना है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी कूलाम बल, ऑप्शन सी नाभिकीय बल, या फिर ऑप्शन डी तीनों सही है। आपका समय शुरू होता है अब। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हमने जाना था कि अभी तक हमारे लिए हमारी प्रकृति में जितने भी बलों का ज्ञान हुआ है उनमें जो सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रबल बल है वो नाभिकीय बल ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है कि यदि नाभिकों में न्यूक्लियनों के बीच की दूरी 0.8 फेमटोमीटर से कम है तो नाभिकीय बल की प्रवृत्ति क्या होगी। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आकर्षण बल की, ऑप्शन बी प्रतिकर्षण बल की, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। हाँ, यदि नाभिकों में न्यूक्लियनों के बीच की दूरी 0.8 फेमटोमीटर से कम है तो नाभिकीय बल की जो प्रवृत्ति होगी वो प्रतिकर्षण बल की ही होगी। चलिए फ्रेंड्स, इसके मिलते जुलते एक अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है कि नाभिकीय बल निर्भर नहीं करता है। आपके ऑप्शंस हैं, आवेश पर, ऑप्शन बी द्रव्यमान पर, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। स्टूडेंट्स, 5वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। हमने जब नाभिकीय बलों की विशेषताएं पढ़ी थी तो उसमें लास्ट पॉइंट पढ़ा था वो था कि नाभिकीय बल की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि नाभिकीय बल अन्य बलों की तुलना में, जैसे कि कूलाम बल की तुलना में, आवेश पर निर्भर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी यही होती है कंप्लीट। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।